नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे माध्यमिक स्तर की भर्तियों में टीटी लागू के बारे में। अभी 2-4 दिन से ये मामला काफ़ी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बहुत सारे अभ्यर्थी इसके बारे में पूछना चाह रहे हैं कि सर क्या वाकई में माध्यमिक स्तर में टीटी लागू हो गया है? क्या जो आने वाली टीजीटी, पीजीटी, एलटी गेट की भर्तियाँ उसमें इसका प्रभाव पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से सारी जानकारी हम आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो को आप लोग लाइक और शेयर कर दीजिए और साथ में जितने भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप हैं या टेलीग्राम ग्रुप हैं, फेसबुक है, उसमें शेयर भी कर दीजिए। दोस्तों, अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि विभिन्न व्हाट्सएप ग्रुपों पर ये न्यूज़ काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रही है कि माध्यमिक स्तर की जो भी भर्तियाँ होंगी उसमें टीटी जरूरी होगा। आप लोग जानते हैं कि पूरे इंडिया में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू कर दी गई है और उसी के चलते ये जो कुछ बदलाव हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन इसकी वास्तविकता क्या है, कब से लागू होनी है, ये सारी चीज़ें समझ लेते हैं। और ये मामला अभी हाल ही में सोशल मीडिया पर इतना वायरल क्यों है? दोस्तों, मैंने जब इस पर सर्च किया तो पता चला ये कि एनसीटी के द्वारा सभी राज्यों से टेट के बारे में पूरी जानकारी मांगी गई है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि उनके राज्य में अब तक कितने बार टीटी परीक्षा का आयोजन हुआ है, उसका पूरा ब्यौरा देना है, कितने अभ्यर्थी टेट क्वालिफाई हैं, कितने अभ्यर्थी की जॉब पा चुकी हैं, ऐसी सारी जानकारी एनसीटी के द्वारा मांगी गई है। ठीक है, और अभी ये चीज़ें जो हैं वो तो हैं, इसी मामले को लेकर के ये जो न्यूज़ भी वायरल की जा रही है कि आने वाले टाइम पर ये चीज़ें लागू होंगी। अब देखिए, इस अगर लेटर को ध्यान से देखें तो यहाँ पर सारी चीज़ें लिखी हुई हैं और सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी आपको इसको पढ़ने से। देखिए, लिखा है कि माध्यमिक शिक्षा के स्कूलों में भर्ती के लिए अब शिक्षकों को अध्यापक पात्रता परीक्षा टीटी पास करनी होगी। इसके लिए टीटी 3 यानी तीसरे स्तर की परीक्षा कराई जाएगी। आप लोग जानते हैं कि अभी 2 स्तर की परीक्षा होती है, प्राथमिक स्तर की और जूनियर स्तर की या उच्च प्राथमिक स्तर की। ठीक है, स्टेट के द्वारा भी सभी स्टेटों के द्वारा परीक्षा करवाई जाती है, साथ में केंद्र में जो है वो सीबीएसई के द्वारा इस परीक्षा का आयोजन किया जाता है। ठीक है, और आने वाले टाइम पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति का प्रभाव होगा। तो ये तो वास्तविक रूप से सच है कि माध्यमिक में आपको टीटी पास करना जरूरी होगा, लेकिन कब से जरूरी होगा वो चीज़ यहाँ पर समझिए। देखिए, यहाँ पर लिखा है कि सरकारी व सहायता प्राप्त के साथ ही प्रदेश के सभी हाई स्कूलों और इंटर कॉलेजों यानी कक्षा 9वीं से 12वीं में भी ये व्यवस्था लागू होगी। इसकी रूपरेखा 2021-22 के शैक्षणिक सत्र में तैयार हो जाएगी। उम्मीद है कि ये चीज़ें जो है 2023 के बाद आने वाली भर्तियों में अनिवार्य कर दी जाएंगी। ठीक है, तो ये बात यहाँ पर एक पॉइंट क्लियर हो गया कि ये 2022 की जो भी भर्तियाँ उसमें इसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। 2023 में जो भर्तियाँ होंगी या उसके बाद जो भर्तियाँ होंगी उस पर इसका प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि अभी तो ना तो राज्य सरकार के द्वारा और ना ही केंद्र सरकार के द्वारा टीटी का आयोजन किया जा रहा है। अभी तो इसकी रूपरेखा तैयार की जा रही है, किस तरीके से टीटी 3 को लागू किया जाएगा, क्या इसका पाठ्यक्रम होगा, कैसे करवाया जाएगा, कौन करवाएगा, सीबीएसई करवाएगा या कोई दूसरी संस्था करवाएगी। जैसे केंद्र में देखा जाए तो एनटीए एक सबसे बड़ी एजेंसी है, एनटीए करवाएगी। तो ये सारी चीज़ें अभी सेटल होंगी, इसमें अभी टाइम लगेगा, पूरा पाठ्यक्रम तय होगा, उसके बाद जो है केंद्र सरकार के द्वारा और राज्य सरकार के द्वारा टीटी का आयोजन किया जाएगा। जिस तरीके से अभी आपने देखा होगा सीटेट होता है, प्रदेश सरकार द्वारा टेट होता है, उसी तरीके से ये माध्यमिक स्तर की भी परीक्षा होगी। तो पहले तो ये परीक्षा आ गई, उसके बाद अनिवार्य की जाएगी। अभी परीक्षा ही नहीं हुई है तो अनिवार्यता की कोई बात ही नहीं है। तो उम्मीद जताई जा रही है कि 2023 के बाद ही ये चीज़ें लागू होंगी। 2023 में लागू हो सकती है या उसके बाद लागू हो सकती है, जब व्यवहारिक रूप से आपका टेट 3 की परीक्षा हो जाएगी, अभ्यर्थी क्वालिफाई हो जाएंगे, उसके बाद ही ये चीज़ें लागू होंगी। ठीक है, तो 2022 में जो भर्तियां आने वाली हैं उसको लेकर के आप लोग निश्चिंत रहें, चाहे वो टीजीटी की परीक्षा हो या पीजीटी की हो या आपकी एलटी ग्रेड की हो, इसमें किसी में भी आपका ये टेट माध्यमिक स्तर का नहीं लगेगा। ठीक है, अब इसमें ये भी सुनने में आ रहा है कि माध्यमिक स्तर के लिए भी 2 तरीके से टेट करवाया जाएगा। 9th 10th के लिए एक टेट होगा और
11-12 की क्लासेस के लिए एक टेट होगा, यानी माध्यमिक स्तर में भी एक तरीके से 2 प्रकार के टेट करवाए जाएंगे। ठीक है, तो देखिए लिखा है कि नई व्यवस्था के लिए एलटी ग्रेड शिक्षक सेवा नियमावली में संशोधन भी करना होगा। अभी तक सरकारी स्कूलों में जो उत्तर प्रदेश में भर्तियां होती हैं लोक सेवा आयोग के माध्यम से होती हैं, और जो सहायता प्राप्त स्कूलों में भर्ती होती है वो चयन बोर्ड के माध्यम से होती है। लेकिन संशोधन के बाद शिक्षकों को पहले टीटी भी पास करना होगा। ठीक है, तो इसमें अभी वक्त है, आप लोग कोशिश करिए कि माध्यमिक स्तर की टीटी लागू होने से पहले ही आपको जो है नौकरी लग जाए, आपकी सिलेक्शन हो जाए। 2022 में निश्चित रूप से भर्तियां आएंगी, टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड प्रवक्ता की भी भर्तियां आएंगी। ठीक है, तो जो है आप लोग अपनी तैयारी करिए, 2022 में चयनित हो जाइए। कोशिश करें कि ये ना देना पड़े तो अच्छी बात है, क्योंकि आने वाले टाइम पर आप लोग देख रहे हैं जिस तरीके से बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, कंपटीशन उतना ही बढ़ता जा रहा है, और आने वाले टाइम पर ये टेट 3 तो लागू होगा ही होगा, इसके साथ में और भी सारी चीज़ें लागू होंगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत अगर आप जानते हैं तो आपको याद होगा यहाँ पर कई सारी चीज़ों की व्यवस्था यहाँ पर की गई थी, जैसे कि लिखित परीक्षा तो खैर होती है, शैक्षिक गुणांक भी अभी तक जो है वो प्राइमरी में जूनियर में लागू किया जाता है, लेकिन हो सकता है ये चीज़ें टीजीटी पीजीटी में भी लागू हो जाए, यानी एकेडमिक एक तरीके से। ठीक है, इंटरव्यू भी लागू होगा, हो सकता है पीजीटी में तो अभी भी इंटरव्यू होता है, टीजीटी से हटा दिया गया है, लेकिन हो सकता है राष्ट्रीय शिक्षा नीति में चीज़ें फिर से लागू कर दी जाएं। ठीक है, और साथ में यहाँ पर एक चीज़ और है कि डेमो वगैरह भी लागू किया जाएगा, यानी आपसे पढ़वा करके भी देखा जाएगा। तो ये भी अगर देखा जाए तो वर्तमान में टीजीटी या टीजीटी में नहीं, पीजीटी में जो है डेमो वगैरह लेते थे वहाँ पर चयन बोर्ड में, तो ये भी अभी है। लेकिन ये है कि कंपटीशन बढ़ता जाएगा, चीज़ें क्रिटिकल होती जाएंगी। इससे अच्छा है कि अभी मेहनत करके अच्छी आप नौकरी पा सकती हैं, और लागू भी हो जाएंगी ना, तो इससे डरने वाली कोई बात नहीं है। ये एक तरीके से अगर नौकरी करनी है तो सारे स्टेप तो क्वालिफाई करने ही होंगे, लेकिन डरना नहीं है, डर के आगे जीत है। अगर चीज़ें लागू होती भी हैं तो ऐसा नहीं है कि कोई क्वालिफाई नहीं कर पाएगा, कि इतना कठिन हो जाएगा, कुछ नहीं, उसके बाद भी अभ्यर्थी क्वालिफाई करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, लेकिन भविष्य के लिए आप लोग तैयार रहिए, ये चीज़ें लागू होंगी, लेकिन अभी फ़िलहाल टाइम है, आप लोग निश्चिंत होकर के जो है अभी अपनी तैयारी करिए। ठीक है, और अगर आप टीचिंग सेक्टर की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों को बता दें कि एबी टेक ऑनलाइन टेस्ट सीरीज के माध्यम से नाममात्र शुल्क में जो है आप ऑल इंडिया की सभी प्रकार के टीचिंग एग्जाम्स के टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एबी टेक ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ऐप का लिंक दिया गया है, वहाँ से उसको डाउनलोड कर लीजिए, और किसी भी टीचिंग एग्जाम में इनरोल करके आप लोग जो है वो पूरे ऑल ओवर इंडिया की टीचिंग एग्जाम की टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हैं, चाहे टेट हो, सीटेट हो, टीजीटी पीजीटी केवीएस एनवीएस, दुनिया भर की जो भी टीचिंग एग्जाम्स है सारी की सारी टेस्ट सीरीज वहाँ पर मिल जाएगी। डेमो के लिए टेस्ट फ्री भी किए गए हैं, आप लोग डेमो ले लीजिए। ठीक है, तो आशा करते हैं जानकारी समझ में आई होगी। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।